नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड से ही संबंधित। जो जिसके थ्रू हुआ है वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के थ्रू भी साइबर फ्रॉड किया जाता है। अब उसमें हुआ क्या है और कैसे हुआ है और क्या क्या प्रक्रियाएं रही हैं जो कि उसका व्हाट्सएप जो हैक हो चुका है और अगले का, तो इस पे हम ज़्यादातर चर्चा करेंगे। चर्चा इस प्रकार रहेगा कि आप अभी मेरे नज़दीकी हैं, जो कुछ दिन पहले ही ये इंसिडेंट की बात हुई थी, और ये एक्चुअली एक फोर्स मेंबर हैं, लेकिन इसका फ्रॉड हुआ। अब फ्रॉड हुआ है तो कुछ गलतियां इनकी भी रही है। इनकी गलती क्या रही है, हम उस विषय पे बात करेंगे। और अभी उस पर चर्चा करना शुरू हम कर लेते हैं, जिसमें कि आपको रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़के के व्हाट्सएप पर लिंक आया और लिंक पे क्लिक किया उसने, और लिंक क्लिक करते ही उसका पूरा मोबाइल जो है हैंग हो गया। हैंग होने का मतलब है कि पूरा आपका मोबाइल जैसे लिंक आपने दबाया और पूरा मोबाइल आपका हैक कर गया है, थ्रू व्हाट्सएप भी कर चुका है। अब व्हाट्सएप हैक करने का मतलब है कि अब जब देखिए उसमें हैक करने के बाद तुरंत वो हमारे पास आया। अब हमारे पास आया तो ये इंसिडेंट हमने पूछा क्या हुआ है, तो बोला कि मेरा मोबाइल काम करना बंद कर दिया है, और वो लिंक एक लिंक आया था और कुछ उस पर उस तरह की वीडियो होंगी जो उसने देखने की कोशिश की होगी। कि आमतौर पे कोई ना कोई वीडियो आते रहता है और वीडियो के साथ ही लिंक था। अब वो उस पर क्लिक किया, उसने क्लिक करते ही उसका पूरा मोबाइल हैक हो गया। हैक होने से पूरा मोबाइल ना बंद हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उसने क्या किया, पूरा लेकर आया मेरे पास। लेकर आया तो मैंने देखा मोबाइल बंद, ये है पूरा हैक, कुछ बटन वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा। तो उसको पहले मैंने स्विच ऑफ किया। अब स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने के बाद उसको मैंने पहले वार्न किया कि देखिए आपके व्हाट्सएप से जितने करीबी रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी फ्रेंड हैं, दोस्त वगैरह, जो भी आपके XYZ जो भी होंगे, उनको पहले आप मैसेज फ़ोन करो और फ़ोन करके बताओ कि कोई भी आपके व्हाट्सएप के थ्रू अगर कुछ पैसे का डिमांड करता है तो वो पैसा आपको नहीं भेजना है, क्योंकि मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक हो रखा है और मैं इस पैसे का ट्रांजैक्शन मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। और उसको मना करने के बाद लगभग 15-20 के पास तो उसने फ़ोन कर दिया, फिर भी 4,000 करीबन 7,500 या 8,000 के आसपास उसने पैसा अगले ने ट्रांजैक्शन कर दिया इसके नाम पर, जिसके व्हाट्सएप को हैक किया गया है। अब वो कैसे किया गया है, क्या था कि उस लड़के को, अब कई लोग ऐसे दोस्त हैं, ऐसे भाई हैं, जो आप मैसेज करते ही कि मुझे ये पैसा ज़रूरत है, तो कई लोगों के 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार ऐसे करके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो जो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसका लगभग 7,000 रुपये समथिंग हुआ था। और वो तब तक अलर्ट करने के लिए सबको लगभग फ़ोन फान कर दिया था उसने। फ़ोन किया, करने के बावजूद भी 7,000 का साइबर फ्रॉड हुआ है। अब हुआ कैसे, अब जैसे ही उसका व्हाट्सएप हैक हुआ है, वैसे ही उसने अगले ने जिसने हैक किया है उस व्हाट्सएप पे देखा कि सबसे ज़्यादा चैटिंग और सबसे ज़्यादा करीबी चैटिंग क्या है। हैक करने के बाद उसका पूरा डाटा देख सकता है वो, तो उसने देखा होगा और लगभग सारे को मैसेज किया होगा कि मेरे को ये ज़रूरत है, मेरे को वो ज़रूरत है, इतना ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। और जिसको ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब जो ज़्यादा आपके ऊपर बिलीव करता हो, उसके ऊपर बिलीव कर रहा था कि हाँ इसके पास ज़रूरत हो सकता है, तो मैं उसको पैसा भेज देता हूँ। और उसने लगभग 3 या 4 लोगों ने कुछ पैसे भेजे, जिससे डिमांड था 3,000 2,000 का, तो उसने 1,000 2,000 ऐसे करके पैसे भेजे। टोटल 7,000 अप्रोक्स 7,000 प्लस था। अब वो कटा, अब तो पैसा तो कट रही थी। अब उस 1-2 को फ़ोन करके पूछा भी, जैसे ही उसने अलर्ट करने के लिए फ़ोन किया तो उसने बताया कि मेरे से आपने पैसा मांगा था, मैंने आपको इतना ट्रांजैक्शन किया है, और उसने बोला कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है। तो ये सब बताया मुझे। अब बताने के बाद क्या किया मैंने, पहले
उसके मोबाइल तो मैंने स्विच ऑफ कर दिए और सबको अलर्ट कर दिया। अलर्ट करने के बाद वहाँ पर आगे जिस तरह से पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो भी आपके साथ साइबर फ्रॉड इंसिडेंट होता है उस साइबर फ्रॉड को हम नोट करवाते हैं, या तो कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पे, उसका साइबर फ्रॉड का एक हेल्पलाइन है उस पर करवाते हैं, और जो भी अपने रिलेटिव में जो भी है जितने रिश्तेदार हुए और अपने हमारे जो संदर्भ में जो भी शाखाएं हैं या कोई ब्रांचेज हैं या आपके वो ऑफिस वगैरह पड़ते हैं उनमें भी इन्होंने मैसेज वगैरह करके बता दिया। अब बता दिया, बताने के बाद वो मैसेज के थ्रू सबके पास चला गया। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या है? तो आगे की प्रक्रिया है कि एक तो उसका सबसे पहले व्हाट्सएप से अकाउंट हैक कर सकता है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन उस वक्त ये इंसिडेंट हुआ नहीं कि अकाउंट उसके भी अकाउंट से डायरेक्ट कोई डिडक्ट हुआ हो, ऐसा नहीं था। तो वो ऐसा कुछ उसने बताया भी नहीं, और जब लगभग हुआ भी नहीं था जब तक उसने सबको अलर्ट कर दिया था। और अब ये करने के बाद अब उसको मोबाइल जब हमने दोबारा ऑन किया तो कई घंटों के बाद ऑन किया। पहले उस मोबाइल को पूरा व्हाट्सअप पूरा रीसेट, मोबाइल वगैरह सब रीसेट मार दिया, पूरा जितनी सेटिंग थी जितनी एप्लीकेशन थे सबको फॉर्मेट मार दिया गया। फॉर्मेट मारने के बाद उसको व्हाट्सअप को कहा अगले दिन सुबह, ही रात की घटना है, और सुबह में हमने कहा कि उसको फिर से दोबारा मोबाइल में व्हाट्सअप वगैरह इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उसको कुछ सावधानियां बताई। जैसे कि एक तो कई लोगों को आजकल खासकर फोर्स मेंबर को ये लगता है कि हम अपना वर्दी वाला जो फ़ोटो है ना, उनके यूनिफॉर्म का जो फ़ोटो है वो कुछ सिविलियंस आपको बहुत मतलब अट्रैक्ट करेंगे, सिविलियंस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। अब अपनी ओर अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि उनको अगले को दिखाना है कि मैं ये फोर्स मेंबर था, ये जो भी था उन्होंने लगा रखा था। अब वो लगा रखा था, अब मेरे नज़दीकी आए थे, उनको मुझे बताया, उन्होंने तो मुझे आइडिया लगा कि ये फोर्स मेंबर है और इसने हो ना हो इसका ऐसा हुआ होगा, जबकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अब वो हुआ कि बोलने के बाद भी, उसके अकाउंट हैक करने के बाद भी ये 7,000 तो कट गए। जब हमने दोबारा मोबाइल रीसेट करके उसका व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो फिर अगले को देखा कि इसने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में वर्दी वाली फ़ोटो, कहीं ड्यूटी वगैरह जा रहे होंगे तो उसका ड्यूटी का फ़ोटो खींचकर उसने डाला हुआ है अपना। अच्छा, ये था। अब डाला हुआ है तो अगले को भी लग गया कि ये सरकारी आदमी है तो इसके पास अमाउंट तो होगा ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि उसके अमाउंट नहीं होगा उसके पास। और साइबर फ्रॉड भी वो नोटिस करते हैं कि कौन ज़्यादा किसके सोशल मीडिया, खासकर ये ज़्यादा चूज़ करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि इसके पास क्या है नहीं है, और ट्रैक करते रहते हैं हर टाइम, हर किसी को ट्रैक करते रहते हैं। अब जहाँ मौका मिला उसने तुरंत अपना गेम शुरू कर दिया है। अच्छा, अब वो करने के बाद उसको देखिए कि रीसेट कर दिया मोबाइल, अब उसका पैसा क्या क्या करना है। अब कटा तो इसके नाम से है, सबको अलर्ट किया गया है, तो उसका इंडिविजुअल का था कि वो दे ना दे अलग बात है, वो अपने हिसाब से, रिलेटिव अगर ज़्यादा क्लोज हैं तो उनको भरना ही पड़ेगा, अगर आगे के लिए बना के रखना है तो उनको पैसा भरना पड़ेगा। वो तो पैसा 7,000 तो कट गया उनके अकाउंट, ये अगले ने भेजा था उसके फ़ोन पे या ये जो भी नंबर उसने प्रोवाइड किया था उस वक्त व्हाट्सएप के थ्रू, उसके थ्रू उसने पैसा भेज दिया। अब वो कहने का मतलब है कि ऐसा हुआ क्यों, हम क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले कि आप तो अपने जो भी सोशल अकाउंट हैं, जैसे हो गया आपका इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, या व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी है कुछ भी, उसमें आप अपना जो भी वर्क करते हैं, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप खासकर नोटिस करिएगा कि इस तरह की वीडियो आप, इस तरह की फ़ोटो आप लोग स्टेटस पे ना लगाएं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसको स्टेटस में लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लगाने के बाद हो ही जाएगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी एक तरह का है कि ट्रैक करने वाले को, जो ट्रैक कर रहा है आपको कि आपके साथ कुछ साइबर फ्रॉड किया जा सकता है, करना है, वो किस तरह से करें।
उसको ज़्यादा चांसेस मिल जाता है। अगले को पता ही चल जाता है कि हाँ ये सरकारी आदमी है तो हो ना हो इसके पास पैसा होगा, और वो आपके पीछे लगा रहता है। अब जहाँ थोड़ा सा गलती करोगे वहाँ आपको भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसने स्टेटस पे तो डाल ही रखा है, इसने अपना प्रोफाइल पे भी डाल रखा है। अब सबसे पहली गलती ये, किसी के दूसरे व्यक्ति को किसी नए नंबर से कोई लिंक आया और इसने लिंक दबा दिया, सबसे पहली गलती। दूसरी गलती इसकी ये थी, अब लिंक को दबाते ही इसका मोबाइल पूरा हैक हो गया। मतलब जिस सिचुएशन में उसका मोबाइल था, डिस्प्ले में जो चीज़ शो कर रहा था वो वैसे ही उसके पास हैक हो गया, और वो मोबाइल वहीं तक रुका हुआ है, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, ना कोई बटन काम ना कर रहा है। अब इसको तो जब इसने बताया तब तक लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके थे, जब तक मेरे पास वो मोबाइल मेरे को फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं यहाँ हूँ और मैं इस ड्यूटी में आया था, इस तरह से मैंने इस लिंक पे क्लिक किया है, तब तक मेरे पास आया, जब तक वो 15-20 मिनट हो चुके थे। अब वो करने के बाद भी अलर्ट कर दिया उसको सब तरफ से, तो उसका बहुत पैसा बचा। मतलब लगभग मान के चलिए कि जो 7,000 कटा है उसके भेजा है उसके दोस्त ने, फ्रेंड ने, तो उससे हिसाब से उसने मतलब 7,000 ही दिया अगले ने। सोच लो अब कितना पैसा बचा लिया, और इसको अलर्ट करने की वजह से पैसा और नहीं भेज पाया। अब ये कर रहा है, हैक कर दिया है अगले ने। अब उसको बताते बताते कितनी बार कई लोगों को बताया जा चुका है कि किसी भी प्रकार का लिंक, OTP वगैरह किसी तरह से किसी अन्य व्यक्ति से, किसी आजकल आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों का टोल फ्री नंबर से कॉल वापस आता है, किसी लगता है कि SBI का है या किसी लगेगा कि बैंक ऑफ इंडिया का, किसी का भी बैंक के नाम से एक ट्रू कॉलर में आता है, उसमें आपके बैंक SBI का लोगो शो करेगा, या तो बैंक ऑफ इंडिया का या तो किसी और बैंक का शो करेगा, जिससे हमको लगता है कि मेरे अकाउंट या मेरे बैंक से कॉल आ रहा है। हम ये समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, आप हमको ये बताइए वो बताइए, आप दे देते हैं, देने के बाद कुछ पैसा आपका चला जाता है। अब चला जाता है, अब उसका क्या किया जाए? किसी भी प्रकार का, बार बार आपको बताया जा रहा है, किसी भी प्रकार का आप सोशल मीडिया पर आप इस तरह की लिंक वगैरह पे क्लिक ना करें, और हमेशा किसी का भी कॉल रिसीव अन्य नंबर से रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉल खासकर रिसीव अन्य दूसरे नंबर से ना करें। जब आपका मोबाइल में अगर वो नंबर सेव नहीं है और वीडियो कॉल सामने से आ रहा है, तो हो ना हो आपके यहाँ पर उस तरह का वीडियो कॉल आएगा जो कि आप उससे आपका क्षति हो सकता है। तो आप इसमें अलर्ट रहिए। और ये कारण मुझे बताने का ये था कि आपको अलर्ट किया जाए कि एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ है, और ये सच्ची घटना पे है, ये सच्ची घटना आपको बताई गई है। और इसका मैं आपको डाटा तो इसमें डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी का भी डाटा डालना सही नहीं होगा। क्या था, कितना था, किसका था, कौन था, क्या नाम था, कहाँ का घटना है। ये एक्चुअली है पंजाब की घटना है। पंजाब में वो लड़का गया था ड्यूटी करने के लिए, और पंजाब से मेरे पास कॉल आया, तब मैं वो उसके पास गया, वो मेरे पास आया, कुछ हम दोनों आपस में मिले, तब ये डिस्कस हुई थी। और तब उसको इस तरह से अलर्ट किया गया है ताकि वो आगे से सचेत रहे, और उसको ब्रीफ किया गया कि किसी प्रकार का कोई भी आप लोग संदिग्ध नंबर आता है तो खासकर वीडियो रिसीव कॉल ना करें। अच्छा, अब ये तो हम आज का आपको शेयर किए। अब इससे आपको जानकारी ये रहेगी कि किसी की भी, और काफ़ी पहले भी वीडियो आ चुका होगा आप लोगों के पास, कई लोगों के पास इस तरह के इंसिडेंट हुए होंगे, लेकिन अब इस तरह के इंसिडेंट हुए होंगे तो आपको इस चीज़ की जानकारी होगी भी और लगभग नहीं भी होगी, क्योंकि आजकल के ज़्यादा लोग जो हैं शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखते हैं, और उसमें क्या है, ज़्यादा इंटरटेनमेंट कॉमेडी वगैरह जो भी हो आपके हैं वो सब देख के आप लोग निकल जाते हैं। निकल जाइए, लेकिन कुछ चीज़ें की हैं कि जानकारी रखनी है। अगर आपको जानकारी नहीं है और तो आज के आगे चल के आप न कभी कहीं ना कहीं आपको भी इस तरह का सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा।
तो आज के लिए इतना ही है, और याद रहे किसी प्रकार का कोई लिंक पे क्लिक ना करें। कोई अन्य व्यक्ति किसी जो आपके मोबाइल नंबर पे सेव नहीं है उसका वीडियो कॉल आ रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए। और अलर्ट क्या हो जाना है, उसमें आप कम से कम उसका वीडियो रिसीव मत करो, पहले वेरीफाई करो किसका है वो। और वेरीफाई अगर करते भी हो सपोज़, तो अगर सपोज़ आपको लगे कि हाँ हमको इसको उठाना चाहिए, तो पहला जो आपका काम है वो फ्रंट कैमरा जो आपके मोबाइल में है उसको इस तरह से बंद कर देना है, बंद कर देना है। फिर वो देखना है कि उसका जब अगले का फ़ोटो आ रहा है तो आप उसको पहचान रहे हो नहीं पहचान रहे हो। अगर नहीं पहचान रहे हो तुरंत बटन दबाओ और उसको ये करो, डिस्कनेक्ट करो आपका कॉल जो भी है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप उसको ब्लॉक करो उस नंबर को। पहला तो ये काम रहेगा आपका। व्हाट्सएप में ब्लॉक कीजिए उसको, कॉन्टेक्ट में भी ब्लॉक कीजिए, और आगे के लिए अलर्ट रहिए। इसमें अगर कॉल आता भी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई भी इस तरह का कोई मतलब इतना चिंतित ना हो कि इसमें कुछ और हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी आप रिसीव करो तो रिसीव करने का आसान तरीका है कि ऐसा नहीं कि रिसीव नहीं करना है, कर लीजिए, लेकिन देखिए कि सामने का फ्रंट कैमरा जो आपके मोबाइल में होता है, जो कि हमने बंद कर दिया, अब ये बंद करने के बाद अगले को दिख नहीं रहा है कि क्या है ये, ठीक है। तो पहले फ्रंट कैमरा बंद करना है, या तो उसको बंद करके रिसीव कीजिए और फिर वेरीफाई कीजिए कि अगले का फ़ोटो जो आ रहा है वो आप उसको पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, तब आप आगे की कार्रवाई करो। और अगर नहीं पहचानते हो तो नंबर ब्लॉक कीजिए। ब्लॉक करने के बाद जो प्रक्रिया है आपका, उसको जितने भी नंबर पे है उस तरह का अलर्ट कीजिए, जो भी फ्रेंड वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कस कीजिए, किसी और को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि ऐसे भी हुआ है और मेरे साथ हो गया था, लगभग मैंने इसको अपने सचेत रहा मैं, उसकी वजह से मैं ये आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही था। व्हाट्सएप से संबंधित आपको ये चीज़ डिटेल बताया गया है, और आगे से ध्यान रखिएगा। और फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो के बाद। और इस तरह का कोई साइबर क्राइम मुझे नॉलेज में आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। और आगे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए मिल सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद।